हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कि पानी से बिजली कैसे बनती है। ठीक है, जो उसका फिगर था, जो दिखाया मैंने, सब कुछ उसमें पूरे अच्छे तरीके से पानी से बिजली कैसे बनती है। बट उसमें था कि कोयले से बिजली कैसे बनती है। ठीक है, कोयले का मुख्य स्रोत कोयला था, पानी था, ये सारी चीज़ें थी। लेकिन आज का जो मैं आप लोगों को वीडियो दे रहा हूँ ना, इससे भी यही रिस्पॉन्स निकल के आया कि लास्ट में बिजली बनेगी और जो हमारे घरों तक पहुंचती है बिजली। मैं बता दूं कि ये सुंदर सा जो दृश्य देख रहा है ना, ये टिहरी बांध है। टिहरी बांध का है, ये उत्तराखंड में है फ्रेंड्स ये। और आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि टिहरी बांध जो है बहुत बड़ा बांध है और सबसे ज़्यादा बिजली पैदा करने वाला ये बांध है। ठीक है, हमारे इंडिया में। तो टिहरी बांध जो है ना, ये आप लोगों के सामने जो दिख रहा है ये टिहरी बांध। इस टिहरी बांध से किस तरीके से अपने इंडिया में, भारत में और हमारे और आपके घरों में जो बिजली पहुंच रही है, इस टिहरी बांध से किस तरह से बिजली पैदा की जाती है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से पूरी वीडियो को वॉच कीजिएगा फ्रेंड कि टिहरी बांध से किस तरीके से जो है जो है पानी को एक रोक के एक तरीके से देखा जाए। मैं एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को समझाऊंगा और पूरी वीडियो ज़रूर देखिए फ्रेंड्स कि टिहरी बांध जो अपने इंडिया का सबसे ज़्यादा बिजली पैदा करने वाला स्थान है। ठीक है, तो जो टिहरी बांध से है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जानिए पानी से बिजली कैसे बनती है। तो ये चीज़ें मैं उसमें भी बताया था आप लोगों को, बट उसमें ये था कि कोयले से किस तरह से बिजली को भाप में कन्वर्ट किया जाता है, फिर जो है जनरेटर उससे जो है उसका टरबाइन मूव करता है। बट आज मैं आप लोगों को जो बताऊंगा कि जो अपना टिहरी बांध है, जहाँ पे बांध पानी को रोक के जो है वहाँ से अलग अलग स्टेट में, अलग अलग जगह पे छोड़ा जाता है, मूव किया जाता है। तो उस छोड़ने की प्रक्रिया आखिर किस तरीके से किया जाता है कि वहाँ से भी बिजली उत्पन्न होती है और बिजली का स्रोत जो है वहाँ से भी लिया जाता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ से दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, ये सुंदर सा जो दृश्य है टिहरी बांध का है, उत्तराखंड में यह स्थिर है। देखिए यहाँ पे जो आप लोगों को दिखाया गया है ना, ये चीज़ें जो इसमें क्या है, ये चीज़ें हैं। ठीक है, ये क्या है, ये गेट है। गेट का काम क्या होता है कि किसी भी चीज़ को रोक के रखना या लॉक करके रखना। ठीक है, जैसे हाँ, हम अपने रूम में रहते हैं तो गेट का क्या काम है, गेट का काम यही है कि किसी भी अंदर जितनी भी सामानें हैं उसको रोक के रखे, उसका ये रहे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं कि गेट का काम है कि किसी भी चीज़ को रोक के रखना। ठीक है, ठीक है, तो इतना समझ जाओ सबसे पहले आप लोग, और फिर आगे देखिए क्या प्रोसेस है, आगे देखिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा जो टिहरी बांध दिखाया गया है आप लोगों को, इतना सुंदर दृश्य है टिहरी बांध का। यहाँ पे देखिएगा, ये देखिए यहाँ पे ये पानी को क्या किया गया है, गेट को खोल दिया गया है। तो गेट को जब खोल दिया गया है तो पानी क्या होता है कि अलग अलग स्टेट में हो गया, फिर अलग अलग जगहों पे जो है पानी जाता रहता है। ठीक है, आप लोग कभी अपने गए होंगे आप लोग खेतों में, जो पानियाँ कहीं से आते हैं, जो नहर होती हैं, छोटी छोटी नहरें होती हैं, वहाँ पे भी गेट लगे होते हैं कि इस गेट को खोल दिया जाए तो पानी इधर जाएगा और इस गेट को खोल दिया जाए तो पानी उस वाले स्थान पे जाएगा। तो ऐसा ये आप यही समझ के चलिएगा। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को देखिए यहाँ पे कितनी तेज़ी से ये जो है रफ्तार से तेज़ी मूव करता है, कितनी तेज़ी से गति करते हुए पानी को आगे बहाव है इसका। ठीक है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्पीड होती है फ्रेंड्स। ठीक है, जब खोलते हैं तो ये जो है मैं आप लोगों को दिखा दूं कि किस तरीके से ये काम करता है। अब मैं देखिए, मैं यहाँ एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोगों को समझाऊंगा। जैसे गेट में, जो ये गेट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, ये गेट है। ठीक है, इस गेट को आप लोग पकड़ के चलिएगा, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा, जैसे क्या है फ्रेंड कि ये गेट है। ठीक है, अब देखिए ये गेट है, यहाँ से यहाँ पे ये गेट है। ठीक है, यहाँ से पानी को क्या किया गया, खोला गया। ठीक है, अब ये पानी जो है ना खोला गया, तो इसका जितना
आप लोग स्पीड यहाँ पे जो भी स्पीड आएगी ना, जैसे यहाँ पे अभी देखिए कितनी तेज़ी से यहाँ पे देखिए ये निकल रहा है ना पानी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये सारी पानी है। तो एक मिनट फ्रेंड्स, तो ये सारे पानियाँ हैं यहाँ पे, ये वाला देखिए यहाँ पे, देखिए क्या फ्रेंड, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कितनी बहुत तेज़ी से यहाँ पे पानी का बहाव है। अब इस पानी के बहाव जहाँ पे ये स्थिर होता है, जहाँ पे ये पानी का बहाव जाता है, वहाँ पे एक हम लोग क्या लगा देते हैं, टरबाइन लगा देते हैं, टरबाइन ब्लेड लगा देते हैं, ताकि इसका जो फोर्स है ना, इसका जो पानी का मूवमेंट है, जो पानी का जो स्पीड है ना, उस टरबाइन पे पड़े। और जब टरबाइन पे पड़ता है ना, तो टरबाइन क्या करता है कि मूव हो जाता है। मूव इन द सेंस कि टरबाइन घूम जाता है, यानी टरबाइन रोटेट करने लगता है। जब टरबाइन रोटेट करता है तो टरबाइन के सॉफ्ट से, ठीक है, हमारी बातों को आप लोग समझिएगा, टरबाइन के सॉफ्ट से इलेक्ट्रिक मोटर लगा होता है, ये जनरेटर बोलते हैं, ठीक है, या फिर डायनमो बोलते हैं, वो लगा होता है। अब वो आप लोगों को पता है कि डायनमो का काम क्या होता है और जनरेटर का काम क्या होता है कि विद्युत उत्पन्न करना। सिर्फ जनरेटर को घुमाने का काम अगर कोई भी चीज़ कर दे तो वहाँ पे विद्युत उत्पन्न हो जाएगी। जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। ये यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मान लीजिए कि ये यहाँ पे गेट है, एक मिनट फ्रेंड्स, ये यहाँ पे गेट है, यहाँ पे मान लीजिए कि ये पुल, यहाँ पे बांध है, ठीक है, ये बांध है और ये गेट लगा हुआ है, और इस गेट को हम लोग खोल दिए तो पानी बहुत स्पीड से यहाँ पे गया, और उस पानी की स्पीड के कारण, पानी की स्पीड के कारण यहाँ पे हम लोग क्या लगा दिए, यहाँ पे हम लोग टरबाइन ब्लेड लगा दिए। अब टरबाइन ब्लेड लगा दिए। अब टरबाइन ब्लेड लगाने के कारण यहाँ पे जो है इस टरबाइन ब्लेड का ये सॉफ्ट है, ठीक है, और ये सॉफ्ट पूरा इधर तक गया है, ठीक है, यहाँ तक गया है, और इसी सॉफ्ट पे लगा है अपना मोटर, ठीक है, यहाँ इसी सॉफ्ट पे अपना लगा है क्या, मोटर, यानी इलेक्ट्रिक मोटर, जनरेटर जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ से फोर्स गया, यहाँ से बहुत तेज़ी से पानी गया, तो ये क्या किया, ये टरबाइन अपना क्या किया, घूम गया, समझ रहे हो, देखो ये इधर से और ये इधर से, तो टरबाइन क्या हुआ, ये मूव कर गया, ठीक है। अब जैसे ही ये मूव किया, इसके साथ जो सॉफ्ट लगा है वो भी मूव किया, और उसी सॉफ्ट पे जो अपना क्या है, जनरेटर, जनरेटर बोलते हैं ना इसको, या फिर आप छोटे, अगर छोटे जगह पे यूज करते हैं तो आप लोग वहाँ पे डायनमो वगैरह बोल सकते हो, ठीक है। तो मैकेनिकल एनर्जी को ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है ना, कर देता है ना। तो जैसे यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे ये सॉफ्ट इसके साथ हुआ, फोर्स लगा पानी का यहाँ पे, जैसे यहाँ से गेट खोले और पानी इतना ज़्यादा यहाँ पे बहाव था, जैसे यहाँ पे देखिएगा, मैं फिर से आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे पानी का बहाव इतना ज़्यादा था, पानी का बहाव आया, पानी के बहाव के कारण ये ब्लेड अपना घूम गया। अब ब्लेड घूम गया और ब्लेड से ही अटैच है क्या है, जनरेटर, और जैसे ही जनरेटर घूमा, जैसे ही जनरेटर घूमा, वहाँ से हम लोगों को मिल गई बिजली, और वही बिजली जो है हम लोग स्टोर कर लेते हैं, और वो बिजली जो है हमारे घरों तक पहुँचती है, अलग अलग स्टेटों तक पहुँचती है। तो ऐसे जो है पानी, जो बांध होता है, पानी को रोक के रखा जाता है, और फिर वही पानी जो है किसी टरबाइन ब्लेड पे बहुत तेज़ी के साथ, जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल के माध्यम से आप लोग थोड़ा सा बता दूं कि यहाँ पे मान लीजिए कि ये बहुत तेज़ी से खोल रहे हैं, और यहाँ पे कोई ब्लेड लगाया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे कोई ब्लेड लगा है, ब्लेड लगा है, ठीक है, और ये पानी इस ब्लेड पे पड़ेगा, और इसी ब्लेड के साथ जो ये सॉफ्ट है, सॉफ्ट पे जनरेटर लगा है, जनरेटर जैसे ये ब्लेड इस पे, पानी इस पे पड़ेगा, ये घूम जाएगा, और घूमने के बाद जनरेटर घूमेगा, जनरेटर को घूमने के बाद हम लोगों को बिजली मिल जाएगी, ठीक है। तो सबसे ज़रूरी बात ये है फ्रेंड्स, बिजली मिल जाएगी, सबसे ज़रूरी बात ये है फ्रेंड कि सिर्फ हमको क्या होता है, टरबाइन को घुमाना पड़ता है, और टरबाइन के साथ जनरेटर लगाना पड़ता है, और जैसे ही जनरेटर घूमेगा, वहाँ पे आप लोगों को पता है कि जो है वहाँ पे मैग्नेट होता है, मैग्नेट का काम क्या होता है कि जो है बिजली उत्पन्न करना, आप लोगों को पता ही है ये चीज़ें, ठीक है। तो फिर से मैं बता दूं कि सॉरी फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे क्या है हुआ, देखिए यहाँ पे देख लीजिएगा, ये मैग्नेट है, ऐसे ये इलेक्ट्रिक मोटर है फ्रेंड्स, ठीक है। तो हाँ, आप लोग समझ गए होंगे कि मैं एक बार और बता दूं कि टिहरी बांध या फिर जो भी बांध हो,
उस बांध पे जैसे ही आप हल थोड़े से कि गेट लगाओ, गेट लगा के उधर से पानी को खोलो, पानी को खोलोगे तो वहाँ से क्या होगा, थोड़ा सा तेज़ी से पानी आएगा और उस जहाँ पे तेज़ी से पानी गिर रहा है वहाँ पे आप लोग लगा दो टरबाइन ब्लेड। और टरबाइन ब्लेड लगाने के बाद उसी टरबाइन ब्लेड के सॉफ्ट पे आप लोग जोड़ दो मोटर, यानी विद्युत मोटर, यानी आप लोग जनरेटर। और जनरेटर का काम होता है कि अगर टरबाइन नाचा, टरबाइन रोटेट हुआ तो जनरेटर रोटेट हुआ, और जैसे ही जनरेटर रोटेट हुआ बिजली हमको मिली। ठीक है, तो इसके स्पीड के कारण, ठीक है, इस पानी के स्पीड के कारण हम लोग क्या करते हैं, टरबाइन को मूव कराते हैं। और जब टरबाइन मूव करता है तो जनरेटर मूव करता है, जनरेटर मूव करता है तो हम लोगों को बिजली मिलती है। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे किस तरह से पानी के बहाव के कारण हम लोगों को बिजली इतना ज़्यादा उत्पन्न होती है फ्रेंड्स। ठीक है, इंडिया हमारा एक ऐसा देश है फ्रेंड्स, ठीक है, जहाँ पे हर तरीके से पानी से हुआ, टरबाइन ब्लेड से हुआ, ठीक है, विंड टरबाइन से हुआ, कोयले से हुआ, हम लोग घुमा के बिजली उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से अच्छे ढंग से दूसरी पे वीडियो अपलोड करूँगा। धन्यवाद फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन कैंडिडेट के पास पहुँचे जो कैंडिडेट मैकेनिकल इंजीनियर हैं, ठीक, टेक्नीशियन है, ताकि हर लोगों को ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि टरबाइन क्या होता है, विद्युत मोटर क्या होता है, जनरेटर क्या होता है, किसका काम क्या होता है, बिजली किस तरह से हमारे यहाँ आती है। ठीक है, तो हर चीज़ पता होना चाहिए। धन्यवाद फ्रेंड्स।